बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज डिस्ट्रीब्यूटर। फ्रेंड्स, यहाँ हमारे पास मैथमेटिक्स क्लास 4 की है और इसका चैप्टर नंबर 6 का आज हम एक्सरसाइज नंबर 4 करेंगे। पहले 3 एक्सरसाइज हम सॉल्व कर चुके हैं फ्रेंड्स, अगर वो आपने नहीं देखे तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में देखें। क्लास 4 के मैथमेटिक्स के प्लेलिस्ट पर क्लिक करें तो उसमें आपको मिल जाएगा। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज नंबर 4 है। इसका क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड द पैरामीटर ऑफ द शेडेड फिगर्स। ये जो शेडेड फिगर्स हैं इनका पैरामीटर मालूम करें। और दूसरे में कहता है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड फिगर। ये जो फिगर्स हैं, ये जो शेड किए हुए हैं, इनका एरिया मालूम करें। तो सबसे पहले फ्रेंड्स हम इसका पैरामीटर मालूम करने का तरीका क्या है, वो पैरामीटर की तारीफ क्या है। The total length of the surrounding of a closed figure is called the parameter। ये जो closed figure है फ्रेंड्स, ये closed figure, इसके सराउंडिंग यानी जो इर्द गिर्द की जो लेंथ है ये क्या कहलाती है, पैरामीटर कहलाती है। जिस तरह कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये जो एक इलाका जो इन्होंने शेड किया हुआ है ये 1 मीटर के बराबर है। कितने के बराबर है? 1 मीटर के बराबर है। सो फ्रेंड्स, ये आपके पास 1 2 3 4 5 मीटर हो गए, 1 2 3 मीटर हो गए। तो इनको किस तरह इन्होंने हल किया, इसका पैरामीटर किस तरह मालूम किया। 5 मीटर ये एक साइड की लंबाई होगी, 5 और इसके बाद ये 3 मीटर इसकी लंबाई होगी, जमा फिर ये 5 मीटर इधर की लंबाई होगी, जमा 3 मीटर इधर की लंबाई होगी। तो इस टोटल को जमा किया चारों साइडों को, आपके पास 16 मीटर आ गए। बिल्कुल फ्रेंड्स, आप इसे भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास 1 2 3 मीटर ये हो गए, 1 2 3 मीटर ये हो गए। तो आप 3 जमा 3 जमा 3 जमा 3, तो ये आपके पास 12 मीटर इसका क्या आ जाएगा, पैरामीटर आ जाएगा। बहुत ही आसान है फ्रेंड्स। एरिया की तारीफ कुछ यूँ करेंगे कि द सरफेस कवर्ड बाय अ 2D शेप इज कॉल्ड इट्स एरिया। द एरिया ऑफ ए फिगर कैन बी कैलकुलेटेड इन सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड मीटर का स्क्वायर। ठीक है फ्रेंड्स, यानी अगर आपके पास सेंटीमीटर होगा तो उसका भी स्क्वायर लेंगे, अगर मीटर है तो उसका भी स्क्वायर लेंगे। इसके अलावा फ्रेंड्स आप यहाँ पे समझ सकते हैं यहाँ पे इसको कि 1 2 3 4 5 6 7, तो ये देखें आपके पास ये 1 2 3 4 5 6 एंड 7, इसके बाद 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो क्या करना है, 7 मल्टीप्लाई बाई 7, 7 टाइम्स 7 49, और अगर आपके पास मीटर है तो मीटर का स्क्वायर आ जाएगा। तो ये इसका बेहतरीन हल है। ठीक हो गया फ्रेंड्स, तो उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। एक्सरसाइज नंबर 4 हल करने से पहले फ्रेंड्स आपको मैं पहले बताता चलूँ कि ये जो है आपके पास 1 मीटर के बराबर है। ये 1 2 3 4 5 इसकी क्या हो गई, चौड़ाई लंबाई कितनी है, दोबारा से गिने 1 2 3 4 5 इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसे है। ठीक है, तो आपके पास 5 जमा 5 जमा 5 जमा 5, तो ये कितने हो गए, 20 मीटर इसका पैरामीटर आ गया। कितना इसका आंसर कितना होगा, 20 मीटर इसका आंसर होगा, पैरामीटर जो होता है। ठीक है, इसके अलावा एक ये फिगर है, इसका भी पैरामीटर मालूम करना है। 1 2 3 4 5 6 एंड 7 हो गया है। अब दोबारा यहाँ से 1 2 3 4, ठीक है, यानी ये 7 है और ये 4 है। तो 7 + 4 + 7 + 4 क्या मतलब है, 7 ये 7 हो गया इस साइड का, ये 4 हो गया इस साइड का, ये 7 हो गया इस साइड का, और ये 4 हो गया इस साइड का। 7 जमा 4 11, 11 जमा 7 18, 18 जमा 4 22, तो इसका आंसर आ जाएगा 22 मीटर। इसके अलावा फ्रेंड्स इसे देखें, 1 2 3 4 5 6 मीटर इसकी लंबाई हो गई, 1 2 3 4 मीटर इसकी चौड़ाई हो गई। तो 6 + 4 + 6 + 4, तो इसके पास आपके पास आ जाएगा 6 जमा 4 10, 6 जमा 4 10, टोटल हो गया 20 मीटर इसका आंसर आ जाएगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी। अब ये देखें, इसका स्क्वायर निकालना है। ठीक है फ्रेंड्स, 1 2 3 4, ठीक है फ्रेंड्स। तो क्या करना है आपने, आपके पास कुछ एरिया लंबाई ज़रब चौड़ाई होगा। ठीक है, लंबाई ज़रब चौड़ाई, ठीक है, तो फिर आपके पास एरिया आएगा। लेंथ ज़रबे विड्थ, तो लेंथ इसका 4 है और विड्थ इसका 3 है, तो 4 3 12 और मीटर का स्क्वायर। ठीक हो गया फ्रेंड्स, मीटर नहीं बल्कि ये सेंटीमीटर है, तो इधर लिखें सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये इसका आंसर आ गया। अब यहाँ देखें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12,
1 2 3 4 5 6 एंड 7। 12 मल्टीप्लाई बाई 7, 12 मल्टीप्लाई बाई 7 ये हो जाएगा 84 और ये मीटर है तो मीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर आ गया। अब फ्रेंड्स देखिए इसको 1 2 3 4 1 एंड 2, तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा। अब फ्रेंड्स इसे देखें, इसे किस तरह हल करेंगे। 1 2 1 2 तो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा 4 मीटर का स्क्वायर। इसके अलावा 1 2 3 4 1 2 तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये आ जाएगा 8, ठीक है, मीटर का स्क्वायर। तो टोटल हो जाएगा 12 मीटर का स्क्वायर इसका आंसर। सो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूँ आपको एक्सरसाइज नंबर 4 की भी कंप्लीट समझ आ गई होगी। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट लाजमी करें। और फ्रेंड्स अगले एक्सरसाइज के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट एक्सरसाइज जैसे भी अपलोड हो आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल सके। आपने फ्रेंड्स क्या करना है, सब्सक्राइब पे क्लिक करें, सब्सक्राइब बटन के साथ एक घंटी का निशान आएगा, घंटी के निशान पे क्लिक करें, उस पे 3 ऑप्शन आएंगे, सबसे ऊपर वाला ऑप्शन ऑल का होगा, उस पर क्लिक करें तो जैसे ही अगली वीडियो अपलोड होगी आपको बर वक्त नोटिफिकेशन मिल जाएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।